हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हमारी ये एफएनओ सीरीज का 5th लेक्चर है। इससे पहले मैं 4 लेक्चर डाल चुका हूं और उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। उसमें हमने दोस्तों सीखा था कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, और अगले 2 लेक्चर्स में हमने सीखा था कि भाई स्ट्रेटजीज क्या क्या होती हैं। आज इसमें मैं एक और स्ट्रेटजी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन दोस्तों आज की वीडियो समझने से पहले आपको भाई पहले 2 लेक्चर तो एटलीस्ट देखने पड़ेंगे, जिससे कि आपको ये वीडियो समझ आ जाए। तो अगर आपने देख रखे हैं तो अच्छी बात है भाई, अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लीज पहले जाके वो दोनों लेक्चर्स देख लीजिए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब आप वो देख लेंगे तो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आएगी। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं, जिससे कि आपकी नॉलेज रिफ्रेश हो जाए। हमने क्या क्या सीखा था कि कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है। कॉल ऑप्शन होता है राइट टू बाय, इसका मतलब जो कॉल को बाय करेगा उसके पास राइट होगा बाय करने का। कॉल का जो बायर होता है वो बुलिश होता है, कॉल का जो सेलर होता है वो बियरिश होता है। पुट ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन बायर के पास राइट टू सेल होता है, इसका मतलब जो पुट ऑप्शन को बाय करेगा उसके पास होता है राइट टू सेल। पुट बायर जो होता है वो बियरिश होता है, पुट सेलर जो होता है वो बुलिश होता है। तो ये हमारे बेसिक्स हो गए। अब आज की वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों अभी मार्केट चल रही है 9880 के आसपास, और भाई आप कुछ दिनों से देख ही रहे होंगे मार्केट एक रेंज में चल रही है, 10,000 से 9500 की रेंज में चल रही है। और भाई अगर मार्केट रेंज में रहती है तो ये इस स्ट्रेटेजी के लिए सबसे अच्छी बात है। अगर मार्केट रेंज में रहेगी तो हम इससे बढ़िया पैसा बनाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है भाई, आपको अपनी एक रेंज चुननी है। आपको क्या लगता है अगली एक्सपायरी तक मार्केट किस रेंज में रह सकती है। जैसे इंडेक्स में तो वीकली एक्सपायरी भी होती है, स्टॉक्स में तो मंथली एक्सपायरी होती है। तो इंडेक्स पे बढ़िया होता है ये, क्योंकि भाई हमें नहीं पता एक महीने बाद मार्केट में क्या होगा, लेकिन एटलीस्ट एक हफ्ते का हमको थोड़ा सा आइडिया होता है। तो अगले हफ्ते आपको क्या लगता है कि अगले हफ्ते तक मार्केट किस रेंज में रहेगी, सबसे पहले तो आपको यह पता लगाना होगा। ये आपको अपनी मार्केट की स्टडी करनी होगी, अपने स्पेकुलेशन करने होंगे, जो भी करना हो ये रेंज तो आपको खुद निकालनी होगी। और ये रेंज सबकी अलग अलग हो सकती है। आपका मानना कुछ और हो सकता है, मेरा मानना कुछ और हो सकता है, और किसी का मानना कुछ और हो सकता है। किसी को लगता होगा कि मार्केट बहुत तेजी से भाग जाएगी, किसी को लगता होगा कि मार्केट बहुत ज्यादा गिर जाएगी, और आपको लगता होगा नहीं मार्केट अगले हफ्ते तक तो कहीं नहीं जाने वाली, इसी रेंज के आसपास रहने वाली है। तो सपोज करो आपने ये रेंज निकाल ली है। ये रेंज कुछ भी हो सकती है। आप चाहें तो 9,000 से 10,000 ले सकते हैं, आप चाहें तो 9,500 से 10,000 ले सकते हैं, या फिर 9,500 से 10,500 ले सकते हैं। ये आपके ऊपर है। हम इस वीडियो में एग्जांपल ले लेते हैं 10,000 से 9,500 का। तो सपोज करो आपको लगता है कि मार्केट अगले वीक की एक्सपायरी तक इसी रेंज में रहने वाली है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, अगर इस रेंज में रहने वाली है तो आपको सबसे पहले तो 9,500 की पुट बेच देनी है। 9,500 कहां है, 9,500 है यहां पे। तो आप जब 9,500 की पुट बेच दोगे तो ये आपको जो 92 रुपीज का प्रीमियम है ये मिल जाएगा। 92 रुपीज का आपको प्रीमियम मिल जाएगा। ये पर निफ्टी है, इसमें आपको लॉट साइज से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, इतना आपको प्रीमियम मिल जाएगा। अब भाई पुट सेलर क्या होता है, जैसा कि अभी हमने सीखा था पुट सेलर होता है बुलिश। तो इसका मतलब आप 9500 की पुट बेच के कहना चाह रहे हो कि मार्केट 9500 से ऊपर रहेगी, और यही तो आपने कहा था। आपने कहा था ना इस रेंज में रहेगी, इस रेंज में रहेगी, इसका मतलब 9500 से ऊपर रहेगी और 10,000 से नीचे रहेगी। अब 10,000 से नीचे बोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें भाई कॉल बेचनी पड़ेगी। 10,000 की आप कॉल बेच दीजिए। जब आप 10,000 की कॉल बेच दोगे तो ये आपको जो प्रीमियम है 125 का प्रीमियम ये आपको मिल जाएगा। तो अब कॉल बेचने पे आपको 125 का प्रीमियम मिल जाएगा, इसको भी हम 75 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। आपको इतना टोटल प्रीमियम मिल जाएगा कॉल बेचने पे। और जो कॉल सेलर होता है वो क्या होता है, वो होता है बियरिश। इसका मतलब आप कह रहे हो कि मार्केट 10,000 से नीचे रहेगी, और आपने जो 9500 की पुट बेची थी उससे आप क्या कह रहे थे, उससे आप कह रहे थे कि मार्केट 9500 से ऊपर रहेगी। इसका मतलब आप जो कह रहे थे 9500 से 10,000 की रेंज में रहने वाली है मार्केट, आपने ये दो ऑप्शंस को बेच के वही सेम बात बोल दी है। और इस बात को बोलने के आपको कितने पैसे मिले हैं, 125 तो आपको कॉल बेचने के मिले हैं, और 92 वहां से मिले थे। कहां से मिले थे, जब आपने पुट बेची थी। तो टोटल आपको कितना मिला, टोटल आपको मिला भाई 217 रुपए पर निफ्टी मिला है। इसको आप 75 से मल्टीप्लाई कर लेना, इतने पैसे आपको मिल जाएंगे भाई। ये पैसे आपका प्रीमियम आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों आप क्या करो, आप वेट करो भाई एक्सपायरी का। एक्सपायरी वाले दिन अब 3 सिनेरियो हो सकते हैं, उन तीनों को एक एक करके लेते हैं। पहले सिनेरियो में क्या होगा दोस्तों, पहले सिनेरियो में आपने भाई स्पेकुलेशन लगाई थी 9500 से 10,000 रहेगी मार्केट, और वहीं पे रहती है मार्केट, कहीं बीच में रहती है। कहीं भी ले लीजिए, हमें फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी ले लीजिए, चाहे 9700 ले लीजिए, चाहे 9800 ले लीजिए, कहीं भी अगर उस रेंज में रहती है तो आपको जो प्रीमियम मिला था 217,
इंटू 75, ये आपको 16,000 रुपये कुछ आपकी जेब में हो जाएंगे भाई। 16,000 समथिंग रुपए हैं ये आपको मिल जाएंगे सारे के सारे, और आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। लेकिन भाई और भी सिनेरियो हो सकते हैं, ये तो है नहीं कि आपने बोला था इसके बीच में रहेगी और मार्केट वहीं रहे। तो दूसरे केस में क्या हो सकता है, अगर आपकी भाई स्पेक्यूलेशन फेल हो जाती है और मार्केट उस रेंज में नहीं रहती है और मार्केट उससे नीचे चली जाती है, सपोज करो भाई 9400 चली जाती है और आपने बोला था 9500 से 10,000 रहेगी, तो आपका यहां पे क्या होगा, आपने भाई 9500 की पुट बेची थी। पुट बेची थी, इसका क्या मतलब है, आपने कहा था कि मार्केट 9500 से ऊपर रहेगी, इसका मतलब आपका जो पुट ऑप्शन है उसकी स्पेकुलेशन आपकी गलत हो गई है। लेकिन आपने 10,000 की कॉल भी बेच रखी थी, उसका क्या मतलब था कि मार्केट 10,000 से नीचे रहेगी। तो आपकी जो कॉल वाली बात है वो तो सही हो गई क्योंकि 10,000 से नीचे रहा मार्केट, लेकिन पुट ऑप्शन में आपको नुकसान हो गया क्योंकि आपकी बात गलत हो गई। लेकिन दोस्तों आपको नुकसान कितना हुआ है, आपको नुकसान हुआ है सिर्फ 100 रुपए का, और आपको प्रीमियम कितना मिला था पर निफ्टी, आपको प्रीमियम मिला था 217 रुपए का पर निफ्टी। तो आप अभी भी फायदे में हैं, आप ये देखिए 117 पर निफ्टी, आप अभी भी फायदे में हैं। और आपका टोटल फायदा कितना हो जाएगा, 117 इंटू 75, अगर मार्केट 9400 चली जाएगी तो। लेकिन अगर मार्केट इससे भी ज्यादा गिर जाती है, वर्स्ट केस में इससे भी नीचे गिर जाती है, आपकी स्पेक्यूलेशन बहुत ज्यादा मार्जिन से गलत हो जाती है, तो आप कब तक सेफ हैं, आप इसमें देखिए, आप तब तक सेफ हैं जब तक आप भाई 9500 से 217 रुपए नीचे नहीं चले जाते। आप इसमें से 217 रुपए सब्ट्रैक्ट कीजिए, तब तक आप सेफ हैं। इसका मतलब आप 9283 तक सेफ हैं, यहां तक आपका प्रॉफिट ही होगा, ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। इसके नीचे अगर मार्केट जाएगी तब आपका नुकसान होना स्टार्ट होगा। तो आप देख सकते हैं आपने सिर्फ 500 रुपए की रेंज ली थी 9500 से 10,000 की, उसके बाद आपको 217 रुपए का क्वेश्चन मिला है, आप 9283 तक सेफ हैं। आप देख सकते हैं कि आपको कितना बड़ा क्वेश्चन मिला है, आपके पास मार्जिन ऑफ एरर काफी बड़ा है, 217 रुपए से आप गलत हो सकते हैं और तब भी आप लॉस में नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों अगर मार्केट इससे नीचे जाएगी तो आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर तो वो लॉस आपको बियर करना पड़ेगा। तो इतना रिस्क तो हर जगह होगा ही। अब भाई तीसरा सिनेरियो डिस्कस करते हैं। तीसरे सिनेरियो में क्या होगा दोस्तों, तीसरे सिनेरियो में भी मान लेते हैं कि आपकी स्पेकुलेशन गलत हो गई, लेकिन ऑपोजिट साइड, दूसरी साइड आपकी स्पेकुलेशन गलत हो गई। मान लो कोई बहुत बढ़िया पॉजिटिव न्यूज आ गई और मार्केट बहुत तेजी से भाग के 10,000 से ऊपर निकल गई, 10,200 निकल गई, सपोज करो ऐसा हो गया, तो आपकी स्पेकुलेशन यहां पे भी गलत हो गई। कौन सी वाली गलत हो गई, आपने 9500 की पुट बेची थी। पुट बेचने का क्या मतलब है कि मार्केट 9500 से ऊपर रहेगी, इसका मतलब ये बात तो ठीक है, लेकिन आपने 10,000 की कॉल भी बेची थी। कॉल बेच के आपने क्या कहा था, 10,000 की आपने कॉल बेची तो आपने कहा था मार्केट 10,000 से नीचे रहनी चाहिए, लेकिन मार्केट तो 10,000 से ऊपर है। तो आपकी ये जो कॉल वाली बात है ये गलत हो गई और इसमें आपको लॉस होगा। लेकिन आपको इसमें कितना लॉस हुआ है, आपको यहां पे 200 रुपए का लॉस हुआ है और आपको प्रीमियम कितना मिला था, 217 रुपए का आपका प्रीमियम मिला था। तो आप यहां पे देखेंगे नेट में आप अभी भी प्रॉफिट में हैं। कितना प्रॉफिट में है, 17 रुपए पर निफ्टी आप अभी भी प्रॉफिट में हैं, और आपका जो नेट प्रॉफिट है वो हो जाएगा 17 इंटू 75। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास मार्जिन ऑफ एरर दोनों साइड है। इसका मतलब अगर मार्केट 10,217 तक जाएगी, तब उसके ऊपर जाएगी, तब आपको लॉस होना स्टार्ट होगा। ये होगा आपका दूसरी साइड ब्रेक इवन पॉइंट, और नीचे की साइड का ब्रेक इवन पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया था। तो आप देख सकते हैं कि आपका मार्जिन ऑफ एरर कितना बड़ा है, 217 रुपए नीचे की साइड, 217 रुपए ऊपर की साइड, और आपने 500 रुपए की रेंज ले रखी थी। इसका मतलब आपकी रेंज 500 रुपए से बढ़कर के 938 रुपए हो गई है। इस रेंज के अंदर अंदर अगर मार्केट रहती है तो भाई आपको फायदा ही होगा, और उसके बाद आपको लॉस होना स्टार्ट होगा। तो दोस्तों ये फायदा है इस स्ट्रेटेजी का, इसमें आपको बढ़िया क्वेश्चन मिलता है, बढ़िया मार्जिन ऑफ एरर मिलता है, और अगर आपकी बात सच निकल जाती है तब तो आपको सारा का सारा प्रीमियम मिलता ही है। अगर मार्केट 9.5 से 10,000 के बीच में रहती है तब तो आपको सारा प्रीमियम मिलेगा। और दोस्तों मान लेते हैं भाई कि आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि मार्केट 10,217 से भी ऊपर जाए और आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाए, तो आप क्या कीजिए, आप अपनी रेंज बढ़ा दीजिए। आप 10,000 की कॉल बेचने की जगह आप 10,100 की कॉल बेचिए, और दूसरी साइड आप 9500 की पुट बेचने की जगह आप 9400 की बेच दीजिए। तो आपकी रेंज अब क्या हो जाएगी, 9400 से आप 10,100 की रेंज रख लीजिए, है ना। ये तो आपके ऊपर है, अगर आप इतनी रखेंगे तो इसमें एक नुकसान है, आपको यहां कम पे प्रीमियम मिलेगा। तो जितना कम रिस्क आपको उतना कम प्रीमियम मिलेगा, जितना ज्यादा रिस्क आपको उतना ज्यादा प्रीमियम मिलेगा। लेकिन दोस्तों 9.5 से 10,000 के बीच की रेंज भी काफी बड़ी है, और उसके बाद भी आपको 217 रुपए का दोनों की साइड क्वेश्चन मिल रहा था। अगर आप 9400 से 10,100 का करेंगे तो 10,100 पे आपको 89 का प्रीमियम मिल रहा है, और देखते हैं भाई कि 9400 पे आपको पुट का प्रीमियम कितना मिल रहा है, तो 9400 पे आपको 73 का प्रीमियम मिल रहा है। तो ये प्रीमियम भी कम नहीं है भाई, 73 का यहां पे हो गया, 89 का वहां पे हो गया, टोटल प्रीमियम पर निफ्टी आपको कितना मिल गया, इतना मिल गया, ये भी कोई कम नहीं है। और सिर्फ खेलना चाहते हैं भाई तो आप इसको और कम कर लीजिए, इधर की साइड आप 9200
1500 कर लीजिए और उधर की साइड आप 10,200 कर लीजिए। आप जितना सेफ खेलना चाहें उतना सेफ खेल सकते हैं, अपनी रेंज बढ़ा सकते हैं, आपका प्रीमियम उस हिसाब से कम होता जाएगा, लेकिन दोस्तों सेफ्टी बनी रहेगी। तो ये डिसीजन दोस्तों आपको खुद लेना है, आपको प्रीमियम ज्यादा लेना है या रिस्क ज्यादा लेना है, ये तो आपको खुद डिसाइड करना है। प्रीमियम ज्यादा लेने के लिए थोड़ी सी छोटी रेंज रखनी पड़ेगी, प्रीमियम कम लेने के लिए थोड़ी सी बड़ी रेंज रखेंगे, लेकिन आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। तो दोस्तों ये थी भाई ऑप्शंस की स्ट्रेटजी, जिसमें आप एक साथ पुट को सेल कर सकते हैं और कॉल को सेल कर सकते हैं और भाई रेंज बाउंड मार्केट का मजा उठा सकते हैं। ये चीज आप स्टॉक्स पे भी लगा सकते हैं, लेकिन स्टॉक्स में क्या होता है, उनमें मंथली एक्सपायरी होती है और एक महीने में हमें ज्यादा आइडिया नहीं होता है कि भाई एक महीने में क्या होगा। लेकिन हम अगर इंडेक्स पे लगाएं तो इसमें भाई वीकली एक्सपायरी पे हम लगा सकते हैं और एक वीक का हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट किस रेंज में रहने वाली है। और दोस्तों इसमें कब आपको प्रॉफिट होगा, कब आपको लॉस होगा, लॉसेस के क्या सिनारियोज हैं, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, जिससे कि भाई आप कोई गलत डिसीजन ना ले लें और लॉस ना खा लें। तो उसके लिए मैंने आपके साथ लॉस के सिनारियोज भी डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। अगर समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ लेना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप आगे की आने वाली ऑप्शंस की वीडियोस और स्ट्रेटजीज देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप चैनल के और क्लोज आना चाहते हैं तो आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।